वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं ऑल एचटीएमएल टैग एक्सप्लेन सीरीज की क्लास 7 और आज की क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि हेडिंग टैग क्या होता है और हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर हेडिंग को शो कर सकते हैं। ऑलराइट, ये है हमारी क्लास 6 जहाँ में हमने देखा था टाइटल टैग को। तो मैं यहाँ से बनाता हूँ एक न्यू फाइल। यहाँ पर मैं गया, यहाँ मैंने किया क्लिक और यहाँ लिखता हूँ मैं हेडिंग, क्योंकि आज हम देखेंगे हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको किया एंटर और यहाँ पर मैं आया और यह देखें ये हेडिंग टैग बन चुका है। ठीक है, अब हेडिंग टैग क्या करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो जो हमारा बेसिक कोड है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको किया एंटर और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से रिमूव और ये है हमारा टाइटल टैग जो मैंने आपको क्लास 6 में बताया था। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ हेडिंग, ताकि ये हमें ऊपर शो हो जाए वेबसाइट के जहाँ पर मैंने आपको बताया था। ऑलराइट, अब हम ये देखेंगे हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग के लिए टैग यूज होते हैं 6 टैग है। तो पहला जो टैग है उसका नाम है H1 टैग। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट एंगल ब्रैकेट H1 और एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा बन गया है हेडिंग टैग। ये स्टार्ट भी हो गया है और ये ओपन भी हो गया है। ठीक है, अगर आपकी ना हो ओपन तो आप इसको फिर खुद लिख लें टाइप करके। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब मैं आपको एक शॉर्टकट और बता देता हूँ। टिप ये है कि आपको बार बार स्टार्ट एंगल ब्रैकेट फिर टैग का नाम और एंगल ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्म में लिखना है उस टैग का नाम, सिर्फ टैग का नाम। तो टैग आपने कुछ भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखना है H1 टैग, तो आपने यहाँ लिखना है कीबोर्ड के ऊपर H1, उसके बाद आपने क्या करना है एंटर। ये देखें, ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है। तो इस तरह कोई भी टैग है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हेडिंग कैसे ऐड होगी। तो उसके लिए होता है H1 टैग, और भी टैग है वो भी हम देखते हैं। तो पहला है जी H1 टैग। अब आपने जो भी हेडिंग लिखनी है वो आपने इस टैग के दरमियान लिखनी है। अच्छा, अब ये जो हेडिंग है ना, ये आपने आज के बाद जो भी हमने टैग यूज करने हैं वो सब के सब हमने बॉडी टैग में लिखने हैं। बॉडी टैग में हमने क्यों लिखने हैं, क्योंकि हमने वो सबको यहाँ पर शो करवाना है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी आपने यहाँ पर शो करवाना होता है वो आपने बॉडी टैग में लिखना होता है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि दिस इज हेडिंग टैग। ठीक है, कुछ भी आप लिखें, कुछ भी लिख लें। अब ये करेगा क्या, वो दिखिएगा। मैंने इसको सेव किया, मैं वापस आया हमारे उस फोल्डर के अंदर और यहाँ मैंने इसको किया हेडिंग टैग, heading.html को ओपन। ये देखें, इसने एक हेडिंग बना दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि जो टेक्स्ट है हमारा ये थोड़ा बड़ा है और बोल्ड है। इसको बड़ा भी हमने नहीं किया, हमने इसको बोल्ड भी नहीं किया। जैसे ही मैंने लिखा H1 टैग, तो वेब ब्राउज़र को पता चल गया कि हम एक हेडिंग शो करवाना चाहते हैं, तो उसने उसको वैसे ही लिखा। तो आपको पता है जो हेडिंग होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी बोल्ड होती है। ओके, ये था H1 टैग। उसके बाद एक होता है H2 टैग, उसको मैं लिखता हूँ सिर्फ H2 के साथ। मैंने एंटर किया, ये देखें। अब ये क्या करेगा वो आप देखें। मैं लिखता हूँ दिस इज H2 टैग लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके, मैं यहाँ वापस आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करना नहीं आपने बोलना, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखें, ये भी एक हेडिंग है, लेकिन ये वाली हेडिंग जो पहली वाली हेडिंग है उससे थोड़ी छोटी हेडिंग है। ठीक है, ये आप इसको कह सकते हैं ये मेन हेडिंग है और ये हमारी सब हेडिंग है। ठीक है, तो ये हो गया जी H2 टैग। ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है। तो इस तरह से उसके अलावा एक होती है H3 टैग भी होता है। ठीक है, बाकी यहाँ मैं लिखता हूँ H3 टैग, यहाँ लिखता हूँ मैं दिस इज H3 टैग। बल्कि मैं आपको ना ये H3 H4 सारे लिख के बताता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या डिफरेंस है। ये सारे के सारे जो मैं टैग लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे जो टैग हैं ये हेडिंग के लिए यूज होते हैं। और इनके देख रहे होंगे कि हर जो टैग है उसके अंदर साइज़ का फ़र्क है। ठीक है, तो एक जब भी आप कुछ लिखते हैं कि पैराग्राफ, कोई ऐसे, कोई ब्लॉग, तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक मेन हेडिंग होती है, तो उस मेन हेडिंग की सब हेडिंग्स होती हैं। तो ये सारे वैसे ही हैं। ठीक है, तो जब भी आपने लिखनी होती है मेन हेडिंग तो उसके लिए होता है H1 टैग, और उस मेन हेडिंग में जो सब हेडिंग होती है उसके अंदर H2 टैग पे H3 टैग होता है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया और ये इसको मैं यहाँ से भी चेंज कर देता हूँ। ये H3 है, ये H4 कर देता हूँ उसको मैं जल्दी से आपके लिए। ठीक है, आपने इन सब काम को प्रैक्टिकली देखना है, आपने सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी ताकि आपको समझ में आ सके। वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये देखें जी, ये हमारा सॉरी 6। अभी आप देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। ये देखें, मैंने यहाँ किया रिफ्रेश, सीरीज, ये सारी हेडिंग्स ही है कि इसका साइज में फ़र्क है। ठीक है, तो यूजुअली जो है हम वो अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं सिर्फ H1 टैग, H2 और ज़्यादा से ज़्यादा H3 टैग। ठीक है, H4 H5 6 का
इतना वो खास यूज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये HTML के अंदर हैं तो मैंने समझा कि मैं आपको ये सब के सब बता दूँ। ये सब के सब हेडिंग टैग हैं और इनको हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो आज की क्लास में हमने देखा कि हेडिंग टैग को यूज़ कैसे किया जाता है। तो जो हमारी क्लास 8 होगी वहाँ हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ को ऐड कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर में अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं क्लास 8 में। HTML की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और HTML की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।